सामने आ जाओ भाइयों। जो साथी काफिले के साथ आए हैं, उनकी गाड़ियां बीच में रास्ते में खड़ी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वहां से गाड़ी हटाकर पार्किंग में लगाने का काम करें, ताकि पीछे बैठी गाड़ी हेलो हेलो यूं से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाएं और पीछे कुर्सियों पर बैठने का काम करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्टी के जो हल्का अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि पहले तो व्यवस्था बनाएं। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी आई हैं, हम सभी से स्वागत कराएंगे, पर इस प्रकार बार बार मंच पर आकर व्यवस्था खराब ना करें। हमारे बीच में इनसो के जिला प्रधान हैं भाई रवि शर्मा जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो आए और अपने विचार रखें। जो मंच पे साथी है वो बैठने का काम करें। स्वागत गीत। रवि मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में जिले के उपाध्यक्ष भाई अमर दलाल जी हैं, वो आए अपने विचार रखें। अमर दलाल जी। जो साथी पीछे खड़े हैं, जो जाम में फंसे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जाम को खोलकर खुलवाकर आगे जो चेयर बैठी उन पर बैठने का काम करें। हेलो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ आए उनके सभी साथी और यहाँ जो जो लोग पहुंचे, सभी का मैं यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो युवा साथी बाहर खड़े हैं, हमारे इनके बीच में राजवीर अदाना जी, जिले के प्रधान है बीसी सेल के, इन सबको मेरा अनुरोध है, सबको पीछे बैठाने का काम करें। पीछे चेयर भर गई है तो आगे हमारे पास डी है, इसमें बैठाने का काम करें। राजवीर अदाना जी। हेलो, आइए हमारे बीच में हेलो,
ये रोड पर 6677 गाड़ी खड़ी है 6677, कृपया करके जिसकी भी है वो हटा ले। 6677 गाड़ी नंबर है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिज शर्मा जी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका यहां पहुंचने पर स्वागत है। मोहसिन चौधरी जी चेयरमैन यहां पर पहुंच चुके हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर पार्टी की तरफ से स्वागत है। आइए सभी शांति से बैठें और अपने महबूब नेता हर दिल अजीज भाई दिग्विजय चौटाला जी जो कि जेजेपी के सदस्य हैं, आइए स्वागत गीत सुनते हैं। आप सभी जनता जनार्दन और सभी सरदारी के समस्त सरदारी की तरफ से उनका आज गांव रिवाजपुर की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत भी है। हेलो, एक फ्रोन्स गाड़ी है भैया 9956। भाई जिस भाई की भी ये गाड़ी है उसे हटाने का काम करें, पीछे हमारे जाम लग गया है। जिस भाई की भी ये गाड़ी है 9956, इसे हटाने का काम करें। आइए समस्त सरदारी की तरफ से हमारे बीच में मोमिन खान जी आए हैं, मोहसिन खान जी ब्लॉक, हाँ जी। हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन चौधरी जी आए हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए समस्त सरदारी की तरफ से अपने महबूब नेता भाई दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं किस प्रकार से। आइए अरे वो आए हैं अरे वो आए हैं सम्मान में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में आप सभी जन हम सभी जन मिलकर के पलक बिछाए बैठे हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। आ गए हैं, आज दिल दे बैठे हैं। और हमारे भाई पवन जाखड़ जी जो युवा जिला अध्यक्ष है, पवन जाखड़ जी, हाजी करामत अली साहब जो कि एनआईटी से विधायक पूर्व विधायक उम्मीदवार थे, भाई नाहर सिंह चौहान जी, प्रदीप चौधरी जी, समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसको सफल बना। हेलो, इसको हेलो, इसको सफल बनाने में हेलो, इसे बढ़ा दो, इसे बढ़ा दो, इसे हेलो 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 हेलो। अरे वो आए हैं सम्मान में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। हेलो, दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हमें महफिले सजाए बैठे हैं। दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। हेलो हेलो हे जेजेपी का सच्चा सिपाही, जेजेपी का सच्चा सिपाही और नेता ना थारा बेटा है, ईमानदार
ईमानदार और साफ छवि का जन जन का गणा चहेता है। ईमानदार और साफ छवि जन जन का गणा चहेता है। और ऐसे सच्चे मानस खातिर, ऐसे सच्चे मानस खातिर ये दिलों में प्यार बैठे हैं। दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। दिग्विजय भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। और इस रागनी पे खुश होकर के परमादरणीय जयपाल मास्टर जी 101 रुपए से हमारी टीम का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नवनियुक्त युवा फरीदाबाद प्रभारी भाई रंजीत ठाकुर जी, उनके साथ धीरज ठाकुर जी आए, उनके साथ सभी युवा टीम का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ गाड़ियों ने जाम लगा रखा है। भाई ये गाड़ी नंबर अपनी ध्यान से देखें, इस जाम को हटवाने का काम करें। गाड़ी नंबर वैगनार गाड़ी है 8045, स्विफ्ट गाड़ी है 9711, एक स्विफ्ट गाड़ी है 7222, एक स्विफ्ट गाड़ी है 08861, एक वैगनार गाड़ी है 08, एक 9956 गाड़ी है, एक अमेज है 8973। भाई ये 6-7 गाड़ियां हैं, जिस भी युवा साथी की हैं उन्हें हटाने का काम करें। हमारे पीछे हमारी जो बसें आ रही हैं वो रुकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चौटाला साहब, मैं अपनी जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहूंगा। हाजी करामत अली जी, हाजी करामत अली जी पूर्व विधायक NIT JJP, वो 501 रुपए से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं हमारी टीम का। टेंट वाले भैया जहां भी हो स्टेज पर आ जाए। टेंट वाले भैया अपनी हस्ती को, भैया सुनो, अपनी हस्ती को मिटाने वाले हम ही होंगे। अपनी हस्ती को मिटाने वाले हम ही होंगे, तुम्हें आंखों पर बिठाने वाले हम ही होंगे। दौलत दौलत तो दुनिया लुटाने को बेताब है आप पर चौटाला जी, लेकिन जान लुटाने वाले हम ही होंगे, हम ही होंगे। जोरदार तालियां एक बार। जो भाई बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए, जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए। हे अपने चौटाला साहब को मैं नेता नेक महान कहूँ, JJP का दिल कह दूं या JJP की रीढ़ कहूँ, JJP का दिल कह दूं या JJP की रीढ़ कहूँ। हे हरियाणा की जनता का, हरियाणा की जनता का सम्मान बढ़ाए बैठे हैं। जनता के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। चौटाला भाई के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। हो साथियों, कहना चाहता हूं अपने हरियाणा की तमाम जनता से, उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और अपने हरियाणा का, अपने तिगाम का विकास चाहते हो तो JJP को आगामी चुनावों में, आगामी विधानसभा में लाना जरूरी है। आगामी विधानसभा में लाना जरूरी है। आइए क्या बताया? हे नाहर सिंह चौहान शेर भरा, नाहर सिंह चौहान शेर भरा, सबका राज दुलारा है, जन सेवा का दीवाना और 36 कौम का प्यारा है। जन सेवा का दीवाना और 36
इस कौम का प्यारा है। एक कृषक और मजदूरों के, कृषक और मजदूरों के दुख दर्द बुलाए बैठे हैं। चौटाला सबके स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। चौटाला सबके स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। साथियों, अगर आने वाले 4 साल बाद आप हरियाणा में जेजेपी को लाना चाहते हो तो आपको भरपूर इनका साथ देना होगा, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग, भाई थोड़ी आवाज बढ़ा इसकी, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो पेंशन बढ़ाने का काम किया था वो सबसे पहले माननीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और अब माननीय चौटाला जी अपने मुखारबिंद से कहेंगे, अरे अपने क्षेत्र की जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। थारे हकी खातिर भाइयों अपना खून बहा दूंगा। थारे हकी खातिर भाइयों अपना खून बहा दूंगा। मित्र पाल भडाना महफिल में, मित्र पाल भडाना महफिल में रंग जमाए बैठे हैं। चौटाला जी के स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। चौटाला जी स्वागत में हमें पलक बिछाए बैठे हैं। धन्यवाद भाई जगत बलूड़ी जी का, उनकी पूरी टीम का। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं हमारे एनआईटी के हल्का प्रधान करामत अली जी आए और अपने विचार रखें। करामत अली जी। परम आदरणीय शीशपाल पहलवान जी ठाकुरवाड़ा फरीदाबाद से 1100 रुपए हमारी टीम के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी का। और स्वागत करता हूं मंच पर युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का। हेलो। हज कमेटी चेयरमैन भाई मोहसिन चौधरी जी का, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा जी का, और यहां सभी विधानसभाओं से आए सभी मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, सभी को मेरा साधारण नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ये चुनाव के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है फरीदाबाद में। मैं दिग्विजय भाई साहब को भरोसा दिलाता हूं कि अब यहां फरीदाबाद में लगातार आप आते रहेंगे और एक से एक बढ़िया प्रोग्राम हम आपको देंगे और पार्टी को भारी तादाद से और भारी मजबूत करने का काम करेंगे। फरीदाबाद में आप अपने शुभ कदम रखते रहें। यहां के लोग आपको पलकों पर बिठाकर रखेंगे और यहां पर जितने भी साथी बैठे हैं, एक एक साथी बहुत जिम्मेदार है और हर साथी चाहता है कि जननायक जनता पार्टी से जुड़े और पार्टी को मजबूत करें। आप सबने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय दुष्यंत चौटाला। धन्यवाद हाजी जी। मैं आप सभी से माध्यम से 4 गाड़ी है जो रोड पे खड़ी है, जिनकी वजह से हमारा पूरा जो लोग आ रहे हैं वो मुश्किल में है। गाड़ी नंबर है वैगनार 0863, पंच है 5945, स्कॉर्पियो है 0445, वैगनार है 4553, स्कॉर्पियो है 0449, स्विफ्ट है 4760 और निशान है 2476। कृपया करके अपनी गाड़ियों को साइड में लगा लें ताकि व्यवस्था बनी रहे। साथी बाहर खड़े हो, अंदर आ जाइए।
युवा योद्धा आपके बीच में आपके मन पसंदीदा चहेते नेता हैं और आप सभी जो बाहर खड़े हैं, मुझे बड़ी इस चीज का दुख है कि आप बाहर क्यों खड़े हैं अपने नेताजी को सुनने और देखने, आप पंडाल में क्यों नहीं आ रहे। तो मैं आप सभी जो मेरे खड़े बाहर सभी युवा योद्धा बाहर खड़े हैं, उनसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं वो आके पंडाल में आने का काम करें। ये हम समा चाहते हैं, चेयर हमने कम बिछाई पर फिर भी युवा हो आप तो खड़े रह सकते हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं जितने भी मेरे भाई बाहर युवा खड़े हैं वो आगे बैठने का काम करें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसको व्यवस्था बनाने का काम करें। बाहर खड़े हल्का प्रधान बड़कल के जो बाहर खड़े हैं सुरेश ग्रोवर जी और हमारे देवेंद्र बैरागी जी, कृपया करके सभी मैं अनुरोध करता हूं हमारे नवनियुक्त हमारे युवा के प्रभारी भाई रंजीत ठाकुर जी आए, अपने विचार रखें। रंजीत ठाकुर। नमस्कार जी, सब मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। आदर और सम्मान के योग मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष बृष शर्मा जी, बड़े भाई युवा प्रदेशक दिग्विजय चौटाला जी, मैं आपका यहाँ फरीदाबाद की तिगांव धरती रिवाजपुर गांव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक आने वाले विधानसभा वोट में उसमें आपको विजयी बनाने का और चाबी के सामने दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रंजीत भाई का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं, एक जयदीप की बस है रोड पर। भाई मैं आप सभी युवाओं से एक ही अनुरोध करता हूं कि आपका एक खुद का प्रोग्राम है, इसमें व्यवस्था बनाएं। जो भाई अपनी रोड पर गाड़ी छोड़ के आया है उसको साइड में लगाने का काम करें। आप इतनी तादाद में आए हो, युवा हो, योद्धा हो, मुझे पता आपके अंदर जोश है। इस जोश को आप अपने एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनाए रखें और जो भी गाड़ी जिस साथी ने बाहर खड़ी कर रखी है वो गाड़ी को हटाने का काम करें और जितने भी युवा योद्धा बाहर खड़े हैं वो अंदर आने का काम करें। हेलो हेलो हेलो, मैं चाहूँगा हमारे क्षेत्र से रिवाजपुर गांव पलवली के सरपंच पूर्व सरपंच रमजान जी, रोहतास जी और जो भी यहाँ पर सरदारी बैठी हुई है वो मंच पर आए और भाई दिग्विजय चौटाला जी का सम्मान करेंगे। रिवाजपुर गांव की सरदारी। हमारे बीच में प्रेम सिंह धनखड़ जी प्रदेश सचिव हैं, वो आए अपने विचार रखें। प्रेम सिंह धनखड़ जी। मैं अपने ये कैटर्स भाई को बोलूंगा ये प्रेस के पास पानी भिजवाएं और सभी साथियों के पास जो बैठे हुए हैं सबके पास पानी भिजवाएं। हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बृष शर्मा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अजीज दिग्विजय चौटाला जी, चेयरमैन मोहसिन चौधरी जी, जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी, हल्का अध्यक्ष नारसिंह चौहान जी, शिवराज दाना जी, करामत अली जी, सुदेश ग्रोवर जी, अमर नरवत जी और उपस्थित किसी का नाम रह जाएगा माफी चाहता हूं। उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम युवा योद्धा के नाम से किया गया है। इसका मतलब है युवा जाग चुके हैं इस हरियाणा व भारत की सरकार के खिलाफ। वो अपने अधिकारों को जान चुका है, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो सम्मान की बात हो,
वो जाग चुका है और अपने अधिकार लेना जानता है। आज की ये भीड़ ये दर्शाती है, जिसमें ज्यादातर युवा हैं, ये दर्शाती है कि युवा इस सरकार से नाराज है और इस सरकार को बदलने की अपने मन में ठान चुका है। मैं माफी चाहता हूं, क्यों भीड़ ज्यादा हो चुकी है, हम पंडाल जो ना छोटा लगा पाए और उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई है। ये एक इस बात का प्रमाण है कि फरीदाबाद का युवा जाग चुका है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर सभी नेताओं का, आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं और बोलने का समय दे इसके लिए धन्यवाद करता हूं। गाड़ी नंबर 0449 स्कॉर्पियो 4760 स्विफ्ट 2476 निशान। भाई मेरा अनुरोध है, ये गाड़ियां रास्ता रोक रही हैं, इनको हटाने का कार्य करें। 0449 स्कॉर्पियो 4760 स्विफ्ट 2476 निशान। ये तीनों गाड़ी वालों से अनुरोध है कि आप अपने गाड़ी को रास्ते से हटाने का कार्य करें। धन्यवाद। भाई सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान लेने का कष्ट करें। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पहुंचने वाले हैं और मेरा पार्टी के कुछ सीनियर आदमी से अनुरोध है कि वे गेट पर जाए, उनका स्वागत करें फूल माला डालकर। हमारे बीच में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पार्टी के पहुंच गए हैं। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पूर्व में रहे हमारे तिगांव के कैंडिडेट आए, छोटे संक्षिप्त में अपना विचार रखें। ठीक है, राम बारवत। बोलो भारत माता की ये हो वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का गांव रिवाजपुर में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने लोकप्रिय जनप्रिय नेता का सभी बेसब्री से स्वागत कर रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी यहाँ पर पधारे। आज पूरा जनमानस हर्षोल्लास से अपने नेता के प्रति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। बोलो भारत माता की। एक मिनट रोकूंगा जी। 0449 स्कॉर्पियो N 4760 स्विफ्ट 2476 निशान। कृपया इसे जल्दी हटाने का प्रयास करें। अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, लाखों करोड़ों युवाओं की दिल की धड़कन भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई वो दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा योद्धा जिंदाबाद, युवा योद्धा
जिंदाबाद, युवा योद्धा जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जेजेपी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आ गए हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं खड़ा होकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत सम्मान के योग्य सारी जनता ने पलक पावड़े बिछाकर अपने नेता का इंतजार किया। सभी लोग बड़े धैर्य के साथ विचार सुन रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे तिगांव के हल्का अध्यक्ष भाई नाहर सिंह चौहान जी आए और अपना छोटे से वक्तव्य में अपना विचार रखें। भाई नाहर सिंह चौहान। ये जो पीछे गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है बंद कर लीजिए। हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जी जो हमारे जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री ब्रिज शर्मा जी जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोहसिन जी जो हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक कोष्ठ के चेयरमैन हैं, और सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी, युवाओं के अध्यक्ष भाई पवन जाखड़ जी, और जितने भी कार्यकर्ता मंच पर हैं और जो अतिथि आए हुए हैं, उनका इस रिवाजपुर की पावन धरा पर आने पर मैं गांव रिवाजपुर की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज ये पहला मौका है जब कि हमारे इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री के परिवार से कोई आदमी यहाँ पर आया है। जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री के परिवार से हमारे इस क्षेत्र में आया हो, और उसका कारण यही रहा है कि हमारे यहाँ हमेशा स्वार्थ की राजनीति रही, जिससे हम विकास में भी पिछड़े हुए हैं, जबकि हम फरीदाबाद से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मैं 2010 में आपने जिला परिषद में चुनकर भेजा था, लेकिन मैं पार्टी के साथ न जाकर जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मैंने स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को चुना था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, तो मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, और जो ये सड़क है इसको 2012 में चौड़ी करवाने का काम किया, और जितने भी गांव थे उनमें सरकारी ट्यूबवेल है, जैसे हमारा शेरपुर गांव है वहां पर मीठे पानी की व्यवस्था कराई, यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाकर करीब 6 किलोमीटर दूर पानी पहुंचाने का काम किया। आज मैंने दुष्यंत भाई जी से बात करने के बाद इस पार्टी में इसलिए आस्था व्यक्त की कि ये युवा है, और जो उनका विजन है देश को कभी भी आगे बढ़ाने में युवाओं का योगदान होता है, क्योंकि उन्होंने देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री युवाओं के रोजगार के लिए लड़ा, और उन्होंने ये विधानसभा में पास कराया कि जो भी हमारे युवा होंगे या जो भी इंडस्ट्री सेटअप होगी उसका 75% में हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की होगी। महिलाओं को आरक्षण दिलवाया, क्योंकि पहले जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उतने क्वालिफाइड नहीं होते थे। अब आगे आगे जैसे जमाना बदला तो शिक्षा का कुछ बैरियर लगाया कि चुनाव लड़ने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाने से ये फायदा हुआ कि जो महिलाएं की समस्याएं होती थी उनका निदान हो सका, और आज हमारे यहाँ पर 27-28 साल के जो युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सरपंच बन रहे हैं। तो मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूं, और मैं डॉक्टर साहब को और भाई दिग्विजय चौटाला जी को यह आश्वस्त करता हूं कि इस क्षेत्र से
जो ये कहते थे मेरे से, अभी कल पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में कमजोर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये तिगांव विधानसभा का क्षेत्र होगा और यही जनता होगी जो जननायक जनता पार्टी को सीट्स पर लेकर जाएगी और यहां से पहली जीत जननायक जनता पार्टी की होगी। और मेरा तो देखिए, मैं शिक्षा का काम करता हूं, मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया था और मैंने आज जननायक जनता पार्टी में नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने भी मेरे बच्चे पढ़ाए हुए जो आज 27-28 साल की उम्र के हैं, वो नौजवान साथी है, इस पार्टी को ज्वाइन करें और आपको मैं आगे पार्षद और विधायक बनने का रास्ता दिखाने का काम करूंगा। और मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना है कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर यहां से चढ़ने के बाद में आपको ना कोई रेड लाइट मिलती है, ना कोई बैरियर मिलता है, ना कोई पुलिस वाला मिलता है, ना कोई चौक मिलता है, ये सीधा मुख्यमंत्री के घर जाता है। क्योंकि यहां पर आज तक जितनी भी राजनीति हुई है, आपको कभी 28 के पुल पर रुकना पड़ता है तो कभी आपको बड़खल रुक जाना पड़ता है। आज तक आपने कभी फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर पास नहीं किया होगा राजनीति में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं 95 से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं और मैंने वो काम देखे हैं कि अगर आप विश्वास करोगे, अगर मैं आपका बच्चा हूं, बेटा हूं और मेरे पे विश्वास करते हो, आप इसके साथ जुड़िए, हमारे साथ आइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में कभी विकास की कमी नहीं होगी। आज हमने जो विधायक बनाया है, भाजपा के मंत्रियों का ये हाल है कि वो विकास को भूलकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। ये हमारे फरीदाबाद का दुर्भाग्य है, 4-4 मंत्री होते हुए यहाँ पर हर मंत्री अपने एक दूसरे से मंत्री से कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। आपने देखा होगा नगर निगम में आने के बाद से जितने भी गांव आए हैं उनकी कई सौ एकड़ भूमि को ये खा गए और जितनी भी एफडीआं थी, हजारों करोड़ रुपए की एफडीआं यहाँ से इन्होंने गबन कर ली और जिस स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा वसूला था वो आज आपको कहीं विकास नहीं दिखाई देगा। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में वो एक स्मार्ट सिटी बताए जहां पर ये कह सकती है भाजपा वाले कि ये स्मार्ट सिटी है और हम इसे स्मार्ट बनाया है। मैं अपने गांव को देखता हूं, मेरे गांव में अभी एक बार अमित शाह जी का प्रोग्राम होने वाला था और उसके नाम पर 3-4 हजार करोड़ की जितनी भी एफडीआं नगर निगम में थी उनके नाम पर जितने भी सरपंच थे उनको दबाव डालकर वो सारी एफडीआं तोड़कर खा गए और विकास के नाम पर आज कीचड़ और पानी बहता है सड़कों पर। आपने देखा होगा बाढ़ आने के बाद में किसी किसान को यहाँ पर मुआवजा नहीं मिला और जितनी सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। आप शेरपुर, ददसिया, कड़ावली, ढाढर कोई भी सड़क देख लो, कभी आपके जो विधायक हैं, मंत्री भी है, उनको अगर किसी गांव का नाम बता दिया जाए तो वो उस गांव में अपने आप जा भी नहीं सकता है, उनको रास्ता बताना पड़ता है कि आपकी विधानसभा का ये गांव कहां पर पड़ता है। तो मेरी आपसे यही अपील है इन शॉर्ट में कि आज का प्रोग्राम में हमारे बीच में हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए हैं और ये मैं आपका अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि मैं इस काम में सफल हुआ कि आपके बीच में उस परिवार को लाने का काम किया है जिसके लिए मैं वर्षों से सोचता था कि कभी हमारे क्षेत्र में आए और हमारे दुख दर्द को समझेंगे तो उसमें आगे हम इनके साथ रहकर काम करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने विस्तार से हमारे हाईकमान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे फरीदाबाद के किसान सेल के अध्यक्ष आदरणीय नरवत जी वो भी साथियों के साथ पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा जेडीपी के अध्यक्ष नवनियुक्त भाई पवन जाखड़ जी वो आए और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और दिग्विजय सिंह चौटाला जी का स्वागत अभिनंदन करें। पवन जाखड़ जी जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही परम आदरणीय हमारे जननायक जनता पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी, हज कमेटी के चेयरमैन हमारे बड़े भाई मोहसिन चौधरी जी और सम्मानित मंच साथियों, आगे की जो बातें हैं वो सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे बड़े नेता आप सब साथियों को बताएंगे। समय का अभाव है, आपके पास भी बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने जननायक जनता पार्टी की परिवार की तरफ से, जो लोग यहाँ पंडाल में इतनी भारी तादाद में आप पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये आपकी जो पंडाल में जो पैर रखने की भी जगह नहीं है, ये आने वाला रास्ता, आने वाला भविष्य ये बता रहा है
कि वो दिन दूर नहीं जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी होंगे और एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। दोबारा से आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा प्रधान पवन जाखड़ जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ भाई प्रदीप चौधरी जी, वो आए और आए हुए साथियों का अभिनंदन करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें, दिग्विजय सिंह जी का स्वागत करें। बहुत आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, युवाओं दिलों की धड़कन, लाखों करोड़ों युवाओं दिलों की धड़कन, हमारे पार्टी के युवा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विदित शर्मा जी, हमारी हरियाणा सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भाई मोहसिन चौधरी जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे सभी पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस भी साथी ने नाम लूंगा लंबा हो जाएगा, पर जननायक जनता पार्टी के फरीदाबाद के एक एक साथी ने अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझकर इस प्रोग्राम में जो योगदान दिया, मैं आपका अपनी तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज सुनने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को आए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात साझा करना चाहता हूं। आप पूरे देश में चारों तरफ एक नजर घुमा के देख लेना, जिस प्रकार का हमारे पास नेतृत्व, युवा नेतृत्व है, पूरे देश में एक भी इस तरीके का तेज तरार युवाओं की आवाज उठाने वाला, गरीबों मजदूरों की आवाज उठाने वाला एक भी नेता किसी पार्टी में नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पुनः आप इतनी भारी तादाद में आए, मैं जिले फरीदाबाद की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की शीर्ष की तरफ से आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जजपा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी और आपकी पूरी फरीदाबाद की टीम को बहुत बहुत बधाई, जो आज आपने इस युवा योद्धा कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारे फरीदाबाद को कमजोर आंकते थे, फरीदाबाद की टीम ने आज युवा योद्धा प्रोग्राम कह करके मांगा था और आज बड़ी संख्या में हमारे युवा, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए। मैं पूरी फरीदाबाद की टीम को आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मोहसिन चौधरी जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव जननायक जनता पार्टी के साथ बना रहता है। मोहसिन चौधरी जी वो आए, वो भी आए हुए साथियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मोहसिन चौधरी जी का। फरीदाबाद के इस युवा योद्धा कार्यक्रम में हम सब का मार्गदर्शन करने पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही काबिल एहतराम हरियाणा प्रदेश के हर दिल अजीज नेता जनाब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब, जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू अध्यक्ष बड़े भाई विदित शर्मा जी, जननायक जनता पार्टी युवा मोर्चे के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे डायनेमिक लीडर दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी, भाई युवा के हमारे पवन जी, भाई करामत अली जी, भाई मोहम्मद शरीफ साहब, इमरान खान जी, धनखड़ जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता मेरे पुराने साथी तेजपाल डागर जी, और जितने भी सभी साथी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मेरे मौजी साहिबान, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि जैसे हमारे हल्का प्रधान जी विस्तार से बता रहे थे
कि यहाँ पे लोग आते हैं इलेक्शन के वक्त और बड़ी बड़ी बातें करके हमारा वोट लेकर के फिर फरीदाबाद को लूटने का काम करते हैं। साथियों, ये जग जाहिर है और इतिहास है आपका हल्का किस तरह आपके वोट का बेजा इस्तेमाल इन लोगों ने किया, ये सभी लोग जानते हैं। और फरीदाबाद को यहाँ के नेता किस तरह से दोनों हाथों से लूट रहे हैं। साथियों, जागने का समय है, जागरूक होने का समय है। और युवा साथियों, एक अपील और गुजारिश करना आपसे चाहता हूं कि आज आपको ऐसी लीडरशिप मिली है साथियों जिसका कोई मुकाबला नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला जी जब प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, किस तरह से हरियाणा प्रदेश का विकास आप लोगों के सामने उन्होंने किया। चाहे किसान भाइयों के हित की बात हो, व्यापारियों के हित की बात हो, और यहाँ तक कि उनके नेतृत्व में जितना सड़कों का निर्माण, हाईवेज का निर्माण हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ, न कभी पहले हुआ और न आज तक हुआ है। साथी, बस इतनी सी गुजारिश है, आप लोग को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला साहब और पूरी पार्टी के लोग आपके साथ हैं। इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ साथी हमारे भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मैंने कल मैं इधर ही था तो एक हमारा साथी फरीदाबाद जिले का, पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी। साथियों, आप अपने नेता की सोच को समझिए, देखिए कि आपको कितना सम्मान देते हैं। और साथियों, जल्दबाजी नहीं, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। संघर्ष करो साथियों, और वो दिन दूर नहीं जब दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। साथियों, बस ज्यादा अल्फाज आप लोगों के बीच में मैं अपने यहीं तक रखना चाहूंगा साथियों। और गुजारिश है, एक एक साथी जननायक जनता पार्टी का दामन थामने का काम करे, जननायक जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम करें। और साथियों, आपके मान सम्मान में, आपके प्यार में ये जग जाहिर है, अजय सिंह चौटाला का मन सभी जानते हैं। कितने विशाल दिल के मालिक है अजय सिंह चौटाला साहब, पूरा हरियाणा जानता है, पूरा भारत जानता है साथियों। और एक हमारे पाली पार्टी थी, बैक आते हैं हमारे बीच में, आते हैं उनके लोग, चलो इन्हें लोग ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन लेकर के ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन अगले दिन उनके नेता बेइज्जत करके भगाने का काम करते हैं साथियों। तो साथियों, एक हमें ऐसे लीडरशिप में के अंदर काम करना है जो सम्मान भी देता है और हमारा अपमान भी कभी बर्दाश्त नहीं करता। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने बिल्कुल संक्षेप शब्दों में बताया किस तरीके से हमारे नेतृत्व में और विपक्षी जो नेतृत्व है उसमें कितना अंतर है। मैं तो आते हुए दिग्विजय जी से बात कर रहा था कि लोगों में आम चर्चा है कि जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी लीडर हैं, वो सिरसा से गुड़गांव, गुड़गांव से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से गुड़गांव, गुड़गांव से सिरसा, लेकिन हमारा नेतृत्व कोई कभी गुड़गांव में, कभी फरीदाबाद में, कभी कैथल में, कभी जींद में, कभी सरसा में, कभी भिवाड़ी में अपने लोगों के सुख दुख में रहते हैं। और यही जो चीज है हमारे नेतृत्व के और नेताओं से अलग बनाती है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, और उनको पगड़ी पहना करके हमारे जो साथी हैं पवन जाखड़ जी, रंजीत ठाकुर जी, धीरज ठाकुर जी, इमरान खान जी, शारिफ जी, विनय जी, पवन जी, सुबोध जी, सूरज जी, भारत जी, अनिल जी, हरजत जी, बोनी जी, ये सभी साथी आए और पगड़ी पहना करके दिग्विजय जी का स्वागत करें। खुर्शीद अलवी जी, इमरान खान जी, प्रदीप चौधरी जी, मोहम्मद शरीफ जी, सरदार परमिंदर जी, टीकाराम जी, संदीप जी, देवेंद्र बरागी जी, डॉक्टर एसपी जी, आनंद जी, जावेद जी, हमारे अमर जी जो सीनियर साथी हैं, हमारे बड़खल के अध्यक्ष हमारे सुदेश ग्रोवर जी, जोरदार तालियों के साथ भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष और युवा योद्धा की कमान संभाल रहे तेज तरार फायर ब्रिगेड नेता, जुबान के धनी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, वो आई हुई मातृशक्ति का बड़ों का आशीर्वाद ले, युवा साथियों को संबोधित करें। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। आज फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर आयोजित हमारे रिवाजपुर गांव के
आज के इस युवा योद्धा जिला सम्मेलन में मंच पर मौजूद लाखों लाखों हरियाणवी जनता के दिलों की धड़कन, गरीब किसान मजदूर के हमदर्द और असली मायने में जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की उन विचारों को, उस सोच को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही शालीन स्वभाव के धनी और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले पार्टी के प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, हमारी हज कमेटी के चेयरमैन आदरणीय मोहसिन जी, जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, नाहर सिंह चौहान जी, प्रेम सिंह धनखड़ जी, राजू ढुलपाई जी, तेजपाल डागर जी, हमारे युवा इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन जाखड़ जी, आदरणीय नरेंद्र चौहान जी, रवि शर्मा जी, रंजीत ठाकुर जी, स्वराज जी, सुदेश ग्रोवर जी, करामत अली जी, विनय धत्तरवाल जी, धीरज जी, अनिल जी, जितेंद्र चौधरी जी, पुरुषोत्तम जी, मोहम्मद सिराज जी, अमित टंडन जी, अमर नरवर जी, हमारे संदीप भाई, और मैं नाम नहीं ले सका, अगर किसी का रह गया क्योंकि समय कम है। और आज हम डॉक्टर साहब को सुनने यहां हजारों हजारों की संख्या में युवा आए हैं। आदरणीय मंचासीन नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, बड़ी संख्या में आज फरीदाबाद के अंदर इस युवा योद्धा सम्मेलन को एक त्योहार की तरह मनाने आए मेरे नौजवान योद्धाओं, युवा साथियों, भाइयों, हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनें, मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में युवा योद्धा सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया। मैं तो प्रधान जी से कह रहा था पहले भी कि भाई कुर्सियां और लगाओ, मैं आज फिर कहूंगा भाई कुर्सियां कम रहेगी आपकी। आज ये बहुत, अभी डॉक्टर साहब भी मुझे आशीर्वाद दे करके कह रहे थे कि बहुत कामयाब कार्यक्रम करवाया यहाँ के फरीदाबाद के और युवाओं ने। तो मैं डॉक्टर साहब के उस संदेश को, वैसे तो वो आपको खुद बधाई देंगे, मगर मैं प्रत्येक युवा साथी को जो आज संघर्ष में, क्योंकि अच्छे समय में तो बहुत लोग आते हैं, मगर मुश्किल में और संघर्ष में इन युवा योद्धाओं ने दुष्यंत चौटाला के झंडे को, डॉक्टर साहब के झंडे को उठा करके आज जो है अगुवाई करी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। हरियाणा ने 60 साल पूरे कर लिए। हमारे जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग रहे, और सबसे बड़ा संघर्ष रहा इसके बीच में चौधरी देवीलाल जी का, जिन्होंने पंजाब से अलग हट करके हरियाणा बनाने का काम किया था कि नहीं किया था। और उन्होंने एक सपना संजोया था कि मैं हरियाणा को इस रूप में देखना चाहता हूं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, आप किसी भी लाइन में चले जाओ, जुडिशरी में चले जाओ, अब तो नई नई बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हरियाणा से बनने जा रहे हैं। ऐसे ही बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, और राजनीति में तो भाई हमारा प्रदेश छोटा हो मगर हमारा डंका दिल्ली में बजता है कि नहीं बजता है। और विदेश तक चले जाओ, पहले सुनते थे भाई पंजाब वाले ज्यादा हैं, मगर अब पंजाब वाले पिछड़ गए। अब तो अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे कनाडा हो और ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे ज्यादा अगर डंका बज रहा है तो हरियाणवियों का बज रहा है। साथियों, आज हरियाणा का बज रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने एक सपना संजोया था। आज उस सपने को हरियाणा की जनता ने 60 साल का प्रारूप हरियाणा बना दिया।
बड़े चोई साहब चोई देवीलाल जी वहां ऊपर उस नीले गगन से उनकी रूह, उनकी आत्मा आज हमारी तरफ देख रही है। 60 साल पूरे हो गए। हरियाणा 40 साल के बाद 100 साल पूरे करेगा। मेरी बात पे गौर करना, ये मेरी उम्र वाले खड़े हो। 100 साल पूरे करेगा 40 साल के बाद, मगर अगले 40 साल इस हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जिम्मेवारी, हरियाणा को कोहिनूर जैसा बनाने की जिम्मेवारी और स्वर्णिम अक्षरों में हरियाणा का नाम लिखा जाए, उसकी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो तुम नौजवान युवा साथियों के ऊपर है। साथियों, आज युवा योद्धाओं, मैं डॉक्टर साहब की उपस्थिति में, जिन्होंने हरियाणा के लिए ताउम्र संघर्ष किया है, मैं आपसे मेरे साथ मिलकर के चाहूंगा कि इस बात की शपथ लें कि अगले 40 साल में चौधरी देवीलाल के अधूरे सपनों को साकार करने का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। ये वचन हम लेना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं पूरी स्टेट में घूम करके आया हूं। पहले युवा जोड़ो हमने कार्यक्रम चलाया, प्रदेश के कोने कोने में मुझे जाने का मौका मिला और हर जगह आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपका प्रकाश केंद्रित करना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हरियाणा जो 40 साल से कम उम्र वाले हैं, यानी मेरी उम्र वाले, ये जो मेरे भाई खड़े हो, 40 साल से कम उम्र वाले 60% आबादी में हरियाणा के अंदर, और इनकी सबसे बड़ी चिंता है पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद घर का गुजारा, पेट का गुजारा करने के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज बेरोजगारी के अंदर भी जैसे सबसे नौजवान हरियाणा है पूरे देश में, वैसे ही बेरोजगारी के अंदर भी नंबर 1 हरियाणा है। साथियों, यह चिंता का विषय है। आज सबसे बड़ी चिंता है कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी घटती जा रही है। आपके यहां पर यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है पवन? YMCA है, प्राइवेट और यूनिवर्सिटियां हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 10-12 हैं यहां पर। मैं आपसे कहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, पसीने आ जाते हैं साथियों, बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहां पर 20 किलोमीटर का फासला है। धनखड़ साहब एक बार सुनो, 20 किलोमीटर का फासला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में तो एडमिशन लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, और 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर इधर आ जाओ तो सीटें खाली पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? क्योंकि एजुकेशन पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज ये बहुत चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। बची कुची इन यूनिवर्सिटियों को मैं डॉक्टर साहब की अगुवाई में कहना चाहूंगा, और हमारे लिए चुनौती है, हम लड़ाई लड़ेंगे इस बात की। RSS का अड्डा बना दिया कि नहीं बना दिया इन यूनिवर्सिटियों को? चले जाओ। और मैं शपथ लेता हूं कि आप युवा योद्धाओं के साथ मिलकर के यह संकल्प लेता हूं कि चौधरी देवीलाल के हरियाणा में इन यूनिवर्सिटियों को RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। साथियों, ऐसी विचारधारा को हम वहां नहीं लागू। CET का रिजल्ट, CET का पेपर देते देते, इंतजार करते करते लोगों को सालों इंतजार करना पड़ा। सोचने की बात है कि नहीं है? पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, CET का रिजल्ट नहीं आया। आया क्या साथियों? अरे कैसी सरकार है? आज मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, फरीदाबाद से निकली इस आवाज को सुन लो, CET का रिजल्ट आउट करो, वरना ये युवा योद्धा सड़कों पर आकर आपकी सरकार का जीना हराम कर देंगे। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, क्राइम कैपिटल बन गया हरियाणा। भाई, किसी को देख लो, कोई ठीक ठाक बेचारा बस जाए तो अमेरिका से फोन आ जाता है, भाई इतने वहां पहुंचा देना। ऐसा हाल है कि नहीं हरियाणा का? आज फरीदाबाद के अंदर किसी सेक्टर में चले जाओ, हर घर के अंदर दूसरे तीसरे घर में सरकार को पुलिस देनी पड़ रही है, पुलिस देनी पड़ रही है। साथियों, इतना बुरा हाल है गुंडागर्दी का। अगर क्राइम के मामले में देखा जाए, हर रोज, अभी तो आपके यहां तो शायद 1-2 दिन पुराना मामला है रेप का, है कि नहीं है कि नहीं? आपके फरीदाबाद के अंदर हर रोज गोलियां चल रही हैं हरियाणा में।
और मुख्यमंत्री कहते हैं, नायब सिंह जी कहते हैं, हरियाणा छोड़ दो वरना गुंडागर्दी छोड़ दो, एक तो छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कहता है गुंडागर्दी छोड़ दो, और उसके बावजूद गुंडागर्दी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर ये हालात पैदा। साथियों, अस्पतालों का हाल देख लो हमारा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े क्यों बनाने पड़े? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी की चिंता नहीं है। हमारे यहां पर एक और नया सिस्टम चल गया साथियों। मैं आपको बार बार इस बात को युवा योद्धा के माध्यम से उठा रहा था। बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है क्योंकि यहां रोजगार नहीं है, और जो विदेश जा रहे हैं अपने परिवार के गहने गिरवी रख करके, मां बाप की कमाई हुई जमीनों को गिरवी रख करके वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना। आज सिर्फ रोजगार पाने के लिए नायब सिंह सैनी के नायब हरियाणा के अंदर अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए हरियाणा के नौजवानों को जाकर शहीद होना पड़ रहा है कि नहीं? कभी सोची थी इन बुजुर्गों ने कि हमारे बच्चे, अरे ये तो सोचा था तिरंगे में लिपट के आए तो गर्व से कह देंगे, रशिया के झंडे में लिपट करके आना पड़ रहा है। ये मजबूर किसने किया? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज यूक्रेन क्यों जाना पड़ रहा है? आज इजराइल क्यों जाना पड़ रहा है? आज डंकी रूट पर क्यों जाना पड़ रहा है? मैं कल आपको 2 मिनट लूंगा। कल मैं आ रहा था, एक मेरे साथी का फोन आया, मुझे फोन आया तो मैंने कहा भाई बताओ, तो कहने लगा जी मैं रशिया में हूं। अभी मैं ऑडियो सुनाऊंगा आपको 1 मिनट की। कह जी मुझे यहां की आर्मी में भर्ती कर लिया, मेरी टांग टूट गई, और इंडियन काउंसलेट, इंडियन गवर्नमेंट कोई चिंता नहीं कर रही, मुझे हरियाणा से हूं, मैं, मेरे को बचा ले और मेरे को अपने घर वापस लौटाओ। आज ये हालात है। मैं कहूंगा उसको चलाने का काम करें। क्या कह रहे थे? ये पूरी बात उस साथी ने कही कि मैं फंसा हुआ हूं, मैं काम के लिए आया था, और मैं काम तो दूर, मुझे आज यहां की सेना के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। साथियों, ये चिंता का विषय है कि नहीं हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए? है कि नहीं है? ये आपको सोचना है। सम्मानित साथियों, फरीदाबाद सिटी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बनी अपनी सिटी, बर्बाद हो गई। यहां पर 2-3 नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। वो स्मार्ट हो गए, उनके भतीजे स्मार्ट हो गए, उनके भांजे स्मार्ट हो गए, अरे लूट लूट कर खा गए। और गरीब जनता, फरीदाबाद में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर, आज फरीदाबाद की जिंदगी स्मार्ट नहीं हो पाई, नौजवानों की जीवन स्मार्ट नहीं हो पाए। साथियों, चिंता का विषय है। मंत्री ज्यादा है, लूट ज्यादा है, ये बीजेपी का फरीदाबाद है। भाई मंत्री भी ज्यादा, और जितने मंत्री ज्यादा उतनी लूट भी ज्यादा। मामा और भांजा और पता नहीं भतीजा, यहां तो सब लूटने में लगे हुए हैं। साथियों, ये फरीदाबाद का हाल है। और एक और पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इस बारी लोगों ने मन बना लिया था, भाई राज कांग्रेस का लाएंगे। हम वोट मांगते थे जेजेपी वाले, कोई पवन चला गया, कोई और चला गया, कोई दलाल साहब चले गए। अरे भाई अगली बार देंगे, इस बार तो कांग्रेस को देंगे। लोगों का मन था वोट देने का, मगर इन्होंने तो घर आई हुई लक्ष्मी के ठोकर मार दी। हुड्डा साहब ने मार दी कि नहीं? कोई शैलजा का कैंडिडेट है, कोई सुरजेवाला का है, अरे ये नहीं जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए। जनता जिताना चाहती थी, इन्होंने घर आई हुई राज को ठोकर मार दी कि नहीं मार दी? तो आपको अगली बार ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस पे हम दाव लगा सकते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से हरियाणा की जनता बच्चा बच्चा ये कह रहा है, भाई हुड्डा साहब तेरे को बहुत मौके दे के देख लिया, अगली बार तेरे से हमारी राम राम है, तेरे को मौका नहीं देंगे हरियाणा की जनता।
एक और पार्टी, अपनी दूसरी पार्टी। मैंने पिछली बार कैथल में एक बात कह दी कि एक पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं, मोटी मोटी चेनें पहन करके बदमाशी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। मगर मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया था मोहसिन जी, माफी चाहूंगा, मगर मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही स्वीकार जाएंगे कि ये हम हैं। अभी उन्होंने वीडियो चलाई ऑफिशियल पेज से, मैंने तो कहा था मोटी मोटी चेन वाले, वो कहते हैं, उन्होंने गाना लगाया एक कि हम तो गुंडे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब वो वीडियो लगा करके चला रहे हैं कि नहीं चला रहे साथियों? अरे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो, चला रहे हैं कि नहीं? तो गुंडागर्दी करने वालों को वोट देंगे क्या लोग? क्या गुंडागर्दी करने वाले हमारा भविष्य सुनहरा कर सकते हैं? क्या ये बदमाशी कर करके वो राजनीति को सुधार सकते हैं? चौधरी देवीलाल के सपने साकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो सीजनल फ्रूट है, जैसे सीजन में आता है ना फ्रूट, अब वो सीजन में फ्रूट आया था और चला गया भाई, ये तो सीजनल फ्रूट है राजनीति। दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण दिया, बीजेपी ने उसे लागू नहीं होने दिया। अगर वो लागू हो जाता तो हरियाणा में पैदा होने वाले या बाहर का बाशिंदा जो 5 साल से ज्यादा यहां रह चुका है, जिसका डोमिसाइल हरियाणा का है, उसे किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़ती, रशिया में जाकर के उनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। मैं गलत तो नहीं कह रहा। दुष्यंत चौटाला ने महिला को रिजर्वेशन दिया, राशन डिपो में आरक्षण दिया, किसान को एमएसपी दी, और चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा सपना, किसान के खाते में अगर सीधा पैसा किसी ने दिया तो दुष्यंत चौटाला ने दिया। साथियों, तो आज सोचना चाहिए। साथियों, मैं लंबा चौड़ा ना कह करके मेरी पहली बात पे जाऊंगा कि जो अब 70 साल के जो नेता हैं हमारे यहां पर, उनका ये आखिरी इलेक्शन है। 2029 जब आएगा तो कोई 75 का हो जाएगा, कोई 70 से ऊपर का हो जाएगा। यानी ये मान लो कि रिटायरमेंट एज से भी आगे बात चली गई, चाहे मैं हुड्डा साहब की गिनती करूं, चाहे मैं खट्टर साहब की करूं, चाहे मैं किसी और की करूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नेता खराब है या अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगले 40 साल क्या वो हरियाणा को चला सकते हैं? बताओ, ढीले ढीले मत बोलो। हरियाणा को अगर आज के सिनेरियो में, आज के हालातों में पढ़ा लिखा, सूझबूझ रखने वाला, 36 बिरादरी को एक नजर से देखने वाला अगले 40 साल का कोई नेता है, तो आप अपने दिमाग से, अपने मन से जब सोचोगे तो एक ही नेता का नाम आएगा। क्या आएगा? अरे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? कौन, किसका नाम आएगा? तो हमने ये मन बनाना है कि हमने अगले 40 साल हरियाणा को किसके हाथ में सुपुर्द करना है, ये आपने सोच रखनी है। और वो जब सोच रखोगे तो जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ चलने का मन आपका करेगा। इसीलिए मैं आज आपको जोड़ने युवा योद्धा यहां पर आया हूं। 9 तारीख की रैली है, एक हाजिरी आपकी युवा योद्धा रैली में होनी चाहिए, और 13 मार्च को जब पूरे प्रदेश का सर्व हरियाणा युवा योद्धा सम्मेलन हरियाणा में करेंगे, मैं आपसे सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूं, और मैं अपना पल पल, मुझे आधी रात को याद कर लेना, अजमा लेना। जितनी मुझसे उम्मीद लगाओगे, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए, मैं और मेरे साथी आधी रात को भी खड़े नजर आएंगे। जहां अजमाओगे पहली पंक्ति के अंदर खड़े नजर आएंगे। साथियों, मैं आपसे 2 दिन मांग रहा हूं, 2 दिन दोगे कि नहीं दोगे? 9 दिसंबर को आना है, आओगे कि नहीं आओगे? और 13 तारीख को सर्व हरियाणा के सम्मेलन में आओगे कि नहीं आओगे? भाई दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, आओगे कि नहीं आओगे? मैं अपनी बात को खत्म करूं, वहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी को इनवाइट करता हूं, वो अपनी बात रखें, और उसके बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे। जो साथी आए हैं यूं के यूं भाई, सारे आखिरी तक हमने अपनी बात को, अपने नेताओं की बात को सुन करके जाना है। और 2 दिन आओगे नहीं सारे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी। जोरदार तालियों के साथ भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का स्वागत। जोरदार। अब मैं निवेदन करूंगा मोहसिन चौधरी जी को पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। साथ ही
सलमान फतेहपुर जी, सुबेद जी, शालू जी, रुखसेर जी, शाहरुख जी, इकरार जी, आसिम जी, रिहान जी, आयम जी, जावेद जी, तालिम जी, फरलिन जी, हनी जी, समीर जी, अफरीदी जी, उमेश जी, सभी सम्मानित साथी। और इसी के साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी को भी पगड़ी और मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। चौधरी नंदपाल जी, ओमपाल जी, ब्रह्म सिंह जी, हरपाल जी, रतिराम जी, देव शर्मा जी, बोबल जी, धर्मवीर जी, मक्कार सिंह जी, बलबीर सिंह जी, मास्टर बलबीर सिंह जी, मेव सिंह जी, सुम्बेर जी, रामकिशन जी, सभी सम्मानित साथी। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती, सौम्य स्वभाव के धनी ब्रिज शर्मा जी को पगड़ी पहनाकर और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही मेहनती साथी सुबेद भाई भी अपने साथियों के साथ आए। सुबोध भाई भी, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे हल्का के प्रधान आदरणीय सुदेश जी, जो वक्त नहीं दे पाए, माफी चाहते हैं, वो भी सम्मानित, उनका भी। हमारे भाई बहुत ही मेहनती साथी अजय सिंह जी से मोहित, हमारा भाई पलवल से, उसका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा ब्रिज शर्मा जी वो आए हुए साथियों को संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई ब्रिज शर्मा जी का स्वागत कर अभिनंदन करें। उनसे निवेदन कि वो आए और इस युवा युवता सम्मेलन के वक्ताओं साथियों को संबोधित करें। मंच की व्यवस्था सभी साथियों से निवेदन है, प्रधान जी बनाने का काम करें। आदरणीय ब्रिज शर्मा जी। बहुत ही आदरणीय मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, सरपरस्त आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष, और मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के युवाओं के लोकप्रिय नेता अजीज दिग्विजय चौटाला जी, और मंच आसीन हज कमेटी के चेयरमैन भाई मोहसिन चौधरी जी, बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी, भाई अमर नरवत जी, और प्रदेश के सचिव प्रदेश प्रेम धनखड़ जी, युवा जिला प्रभारी रणजीत ठाकुर जी, तेजपाल डागर जी, नहार सिंह चौहान जी, धीरज ठाकुर जी, अमर दलाल जी, भाई जितेंद्र जी, भाई राजवीर जी, शिवम शर्मा जी, सज्जन जी प्रजापति, करामत अली जी, संदीप कपासिया जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार व छायाकार साथियों, सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के समक्ष और दिग्विजय चौटाला जी की उपस्थिति में फरीदाबाद के सभी जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मेहनत की और आज के युवा योद्धा सम्मेलन में हजारों की संख्या में आप यहां पहुंचे। और उसके बाद एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा क्योंकि जब 2024 के चुनाव हुए थे
तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचार शुरू कर दिया था कि जननायक जनता पार्टी का तो वजूद समाप्त हो गया। लेकिन आज 16वीं जनसभा यह फरीदाबाद में रखी गई। एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता मीटिंग हुई और उस मीटिंग ने रैली और बड़ी जनसभा का रूप ले लिया। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उस दुष्प्रचार के ऊपर मुंह के ऊपर ताले लगाने का काम आपने किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, 2024 का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव था। एक दुष्प्रचार किया गया था जिसमें लोगों ने फैसला लिया कि एक तो हम वोट डालेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और दूसरी वोट डालेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया था। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया, हरियाणा की जनता तो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती थी। मन बना लिया था दिग्विजय चौटाला जी जिस प्रकार से कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन आपने देखा माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने सीबीआई और ईडी की डर से अंडर टेबल भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया हुआ था और नतीजा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन एक साल की सरकार के बाद अब हरियाणा की जनता समझने लगी। उन्हें दुष्यंत चौटाला जी के कराए हुए काम याद आने लगे। आपने देखा जब दुष्यंत जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होते थे, किसानों की फसल का पैसा खाते में आता था, एमएसपी में फसलें बिका करती थी, डीएपी और यूरिया खाद मिला करता था। लेकिन आज के हालात क्या हैं? 2389 रुपए जो एमएसपी का जीरी का भाव है, वो 1800 रुपए तक हमारा जो धान की बेल्ट है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इसमें किसानों को लूटने का काम इस सरकार ने किया। और आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, फर्जी गेट पास काटे गए, 125 करोड़ का घोटाला फर्जीवाड़ा अकेला करनाल जिले में हुआ। जरा सोचिए सारे हरियाणा में क्या होता। ये तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जब फसलें नहीं बिक रही थी, ऊपर भगवान रास्ते बरसात का मौसम था, तो मंडियों के अंदर जाकर जमीन पर बैठ के किसानों की फसल बिकवाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया। तो मेरा कहने का मतलब आज सभी समझ चुके हैं और एक चर्चा भी चल पड़ी कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय जी बता रहे थे, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार से सीएम सिटी लाडवा में 2-2 बार फायरिंग कर कर लोग भाग जाते हैं, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जाते। सीएम सिटी का हाल है। और एक हमारा करनाल जो सुपर सीएम है, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, आपने 4-5 दिन पहले पढ़ा होगा, एल्फा सिटी करनाल के अंदर एक फिल्म स्टूडियो सुबह 4:30 बजे जब लोग सैर पर जाया करते हैं, दनादन 55 राउंड गोलियां ऐसे चलाई जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे शक्ति परीक्षण हो रहा हो। और वो अपराधी निकल भी जाते हैं। आज हरियाणा का प्रदेशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और अब तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी ये बात समझ में आने लगी कि इनकी तो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आपको याद होगा
पहलगांव में किस प्रकार से हमारे निर्दोष 27-28 लोगों को बेरहमी से शहीद कर दिया था, और उसके बाद हमारी सेना ने जान पर खेल करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का बयान आया था कि हमने पाकिस्तान में जाने का जो पानी जाता है उसको रोक दिया। हम सभी ने उस बात का स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम फिर जाग गया। इस देश में क्रिकेट के मैच होते हैं केवल और केवल अमित शाह के बेटे जय शाह को राजी करने के लिए क्रिकेट का मैच खेला जाता है। इस प्रकार की दोहरी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की रही, तो मैं तो जिस प्रकार से भाई मोहसिन जी बता रहे थे कि हम लक्ष्य को लेके चले हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बनाना है, तो मेरा आप साथियों से अनुरोध और प्रार्थना है, इसके लिए हमें बचे हुए 4 साल में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर घर जाना होगा, रूठे हुए साथियों को मनाना होगा, और उसके बाद प्रत्येक बूथ के ऊपर अपने बूथ योद्धा खड़े करने होंगे, बूथ सखी खड़ी करनी होगी। उसके बाद रूठे हुए साथियों को मना करके जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अच्छे साथी हैं उनको भी पार्टी ज्वाइन करवानी होगी। और उसके बाद जो 9 तारीख की जो रैली रखी गई है उसका जगह तो आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी प्रदेश कार्यकारिणी में उसकी घोषणा करेंगे। मेरी आप साथियों से अनुरोध और प्रार्थना, भारी संख्या में उस रैली में पहुंचना, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जा सके। अब बदलाव का समय है, और एक बार से फिर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपने पगड़ी पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर जो स्वागत किया, आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बुलाऊं, उससे पहले एक स्वागत गीत पगड़ी के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को प्रदीप चौधरी जी, नार सिंह चौहान जी, प्रेम धनखड़ जी, तेजपाल डागर जी, अमर नरवत जी, अमर दलाल जी, करामत अली जी, जितेंद्र चौधरी जी, संदीप कपासिया जी, रोहतास चौधरी जी, ये सभी साथी आए। सुरेंद्र चौहान जी, भारत यादव जी, वीर सिंह जी, श्याम सिंह सुराण जी, राजू चौहान जी, विजय पाल जी, रोहतास चौधरी जी, हमारे नार सिंह चौहान जी वो भी आए। जो रिवाजपुर गांव की तरफ से प्रदीप चौहान जी, रमदान सरपंच जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को रिवाजपुर गांव की तरफ से भी पगड़ी और स्मृति चिन्ह महाराणा प्रताप जी का देकर के सम्मानित करेंगे। सभी साथियों से निवेदन कि डॉक्टर साहब का इसी के साथ हमारे नए साथियों की ज्वाइनिंग है, वो भी धीरज ठाकुर जी, वो अपने साथियों के साथ आए। चेतन, राकेश, शौकीन, यश, सागर, रवि, चयन, फरीद, अभिषेक, अजय, तुषार, अभिनव, विपिन, दीपांशु, परमिंदर सिंह जी, ये भी इनके भी साथी हैं। अरुण, सन्नी, वेद, नीरज, कुलदीप हैं, उनके साथी हैं। मोहित, गौरव, मुकेश, रोहित, कुलदीप, सचिन, विजय, प्रदीप भाई हैं, उनके भी साथी हैं जो न्यू ज्वाइनिंग है। नरेंद्र, रोशन, शुभम, राजकुमार, अजीत, पुनीत, बिट्टू, अमित, सोहेल, भारत, बाबू, तिलक, नरेश भाटी, अमीपुर, प्रवीण, योगेश, अभिषेक, साहिल, सुमित, अवतार, लक्ष्य, राहुल, हमारे बौनी ठाकुर हैं युवा साथी, उनका भी साथी हैं। मोहित, गोलू, निशांत, सन्नी, नीरज, सुरेंद्र, हमारे सोरस भाई उनके साथी हैं। सुमित, मनीर, सभी युवा साथी मंच पर आए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद के साथ नेतृत्व में भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी युवा साथियों को जननायक जनता पार्टी युवा योद्धा कार्यक्रम के तहत ज्वाइनिंग करवाएं, ताकि आने वाले समय में ये सभी युवा साथी भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। भाई दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के आगे चलें। हमारे यहाँ सैकड़ों युवा साथी जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिला फरीदाबाद की टीम के साथ मैं पूरी फरीदाबाद की टीम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। आइए इसी के साथ मैं सभी से आग्रह है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
आज जेजेपी के बैनर के नीचे मुबीर खान, सलीम, मोहम्मद अली, यूसुफ, सरब, शाहिद, आहिद खान के सारे भाई भी युवा साथी ज्वाइन करेंगे। एक स्वागत की आज भाई प्रदीप चौधरी और नाहर सिंह जी की, भाई पवन जाखड़ जी की देखरेख में, उनके सानिध्य में जिन भाइयों ने आज जेजेपी ज्वाइन की है, आज जेजेपी का सदस्य जो बने हैं, सदस्यता जो हासिल की है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सम्मान है। आने वाले चुनावों में अभी 4 साल है मेरे साथियों, 4 साल पहले ही आपने आज से ही झंडा उठाना शुरू कर देना है और माननीय जेजेपी और भाई दुष्यंत चौटाला जी को कामयाब बनाना है, विजयी बनाना है। मैं पहले कुछ बता रहा था कि जो हमारे बुजुर्गों को जो पेंशन देने का जो काम किया था, सबसे पहले स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल जी ने वो काम किया था, पेंशन देने का जो काम किया है। अब भारतीय जनता जब चुनावों में आई तो 6,000 रुपए देने का वादा किया, वो 6,000 रुपए आज तक बढ़े नहीं है। जो कि एकदम देने का वादा किया, 200-200 रुपए करके भी अभी तक बढ़े नहीं है, आपकी नजर में है। साथियों, ये जो पार्टी अब सत्ता में है, हम सभी इनसे परेशान हो चुके हैं। सत्ताधारी लोग करप्ट है, करप्शन है और हमारे साथ में धोखाधड़ी इन्होंने की है। तो सभी आने वाले 4 साल बाद चुनावों में सभी सोच समझकर अपना एक फैसला, क्योंकि आपको समय बहुत है आपको समझने के लिए, सोचने के लिए। आइए आइए, स्वागत करते हैं। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सुनिए भाई, माननीय डॉक्टर अजय चौटाला जी के स्वागत में आज समस्त सरदारी की तरफ से यहाँ स्वागत करते हैं। भैया बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए। हेलो हेलो, आवाज करिए थोड़ा इसकी। हेलो हेलो, ओ भाई, नीति पे चलने वालों को आदर और सत्कार मिलेंगे। हमारे माननीय अजय चौटाला साहब जैसे, अजय चौटाला नेता जैसे ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष लाखों में एक आध जन्म लेते हैं, या कहूं तो 2-4 जन्म लेते हैं, ऐसे महापुरुष। अरे अजय चौटाला जैसे नेता लाखों में 2-4 मिलेंगे। नीति पे चलने वालों को आदर और सत्कार मिलेंगे। अजय चौटाला जैसे नेता लाखों में 2-4 मिलेंगे। ओ भाई, जनाया ताऊ देवीलाल का नाम, रे कर कर के जनहित के काम, रे कर कर के जनहित के काम। ए दुनिया में सरनाम हुए हैं, दुनिया में सरनाम हुए हैं, सारे शुद्ध विचार मिलेंगे। अजय चौटाला जैसे नेता लाखों में 2-4 मिलेंगे। अजय चौटाला ऐसे नेता लाखों में 2-4 मिलेंगे। बहुत कम टाइम है, हमारे भाई दिग्विजय चौटाला जी का इशारा हुआ कि टाइम कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो रिवाजपुर गांव की सरदारी है, रोहतास चौधरी जी, विजयपाल जी, सुंदर चौहान जी, बीर सिंह जी, श्याम सिंह सोराना जी, राजू चौहान जी, ये सभी साथी डॉक्टर साहब का गांव की तरफ से आभार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। साथियों, कल एक साथी के पार्टी छोड़ी है, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे, उनके साथ हमारे 2 साथी भूले भटके चले गए थे, सुमित चौधरी जी, मनमोहन शर्मा जी, राजा राम जी। आज वो दोबारा फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सानिध्य में
जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए हुए युवा साथियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग फरीदाबाद जिला की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित इस युवा योद्धा सम्मेलन में आए जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मंचासीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक सम्माननीय ब्रिज शर्मा जी, इस युवा योद्धा सम्मेलन के आयोजक और हरियाणा प्रदेश युवा के अध्यक्ष अजीज दिग्विजय चौटाला जी, हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी, भाई मोहसिन जी, माननीय प्रेम धनखड़ जी, किसान सेल के जिला अध्यक्ष अमर नरवत जी, युवा जिला प्रभारी रणजीत ठाकुर जी, युवा जिला इकाई के अध्यक्ष पवन जाखड़ जी, माननीय तेजपाल डागर जी, नाहर सिंह जी चौहान साहब, धीरज ठाकुर जी, अमर सिंह जी दलाल, रणबीर जी, श्याम सिंह जी, जितेंद्र जी, वे सभी हलकों के अध्यक्षगण, राजवीर अधाना जी, शिवम शर्मा जी, सज्जन कुमार जी, करामत अली जी, संदीप कपासिया जी एवं मंच आसीन राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला और ब्लॉक स्तर के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज के इस युवा योद्धा सम्मेलन में उपस्थित तमाम नौजवान दोस्तों को और जिन्होंने आज जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होता है। आपको याद होगा इमरजेंसी से पहले का वो समय जब स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से एक आंदोलन की शुरुआत की। उसके तुरंत बाद इमरजेंसी लगा दी गई। देश के तमाम नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेलों में ठोक दिया गया। नेता जेलों में नजरबंद थे और आप घरों में नजरबंद थे, बोलने तक का अधिकार नहीं था। ये तो 19 महीने के बाद इंदिरा गांधी को शुद्ध बुद्धि आई, उसने चुनाव घोषित कर दिया। जब चुनाव घोषित हुआ तो कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, जोड़ तोड़ करके जनता पार्टी का गठन किया गया। जब जनता पार्टी का गठन हुआ
तो देश के नौजवानों में एक उमंग था, एक लहर थी। बच्चा बच्चा झंडा लेकर के निकल गया, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो अगले दिन रेडियो पर धुन बज रही थी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। इंदिरा गांधी से लेकर के उसके तमाम सिपह सलाहकार चुनाव में धराशायी हो गए। जनता पार्टी की सरकार आपके नेतृत्व में बनी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज फिर इस देश को एक बदलाव की जरूरत है। आज हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी बदलाव आ रहा है। कुछ समय पहले श्रीलंका में वहां के नौजवानों ने अंगड़ाई ली, वहां की मौजूदा करप्ट और भ्रष्ट सरकार को चलता करके अपनी मनचाही सरकार बनाई। उसके तुरंत बाद बांग्लादेश के नौजवानों ने फिर एकत्रित होकर के वहां की भ्रष्ट और करप्ट सरकार को न केवल चलता किया, बल्कि शासकों को रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। थोड़े समय पहले एक और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में वहां के नौजवानों ने वहां की सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ी। ना केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए भी मजबूर किया। आज ये पूरे संसार में चल रहा है। थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में लाखों लोग वहां की सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए। फ्रांस में 10 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर आए। फिलीपींस में इसी तरह की मूवमेंट चली। मेडागास्कर में वहां के सरकार का तख्ता पलट हुआ। आज हमारे यहां पर भी तख्ता पलट की जरूरत है। 11 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो इस देश में सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। आज इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। देश की बेताशा अरबों खरबों रुपए की संपत्ति को इन 2 परिवारों को सौंपा जा रहा है। सारे देश के पोर्ट इनको सौंप दिए, सारे देश के एयरपोर्ट इनके हाथों में दे दिए, सारे देश के रेलवे स्टेशन तक इन लोगों को दे दिए गए। और ये लोग वहां पे बड़े बड़े मॉल खड़े कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी रोजाना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोग इनके पैसे के बलबूते पर विदेशों में मौज लूटने का काम कर रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले अखबारों में एक न्यूज पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी चीन की यात्रा करके आए, अगले दिन बिहार गए और बिहार में जाकर के भाषण दिया कि मेरी मां को गाड़ी निकालने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार तो देश में आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में नीतीश आपके सहयोगी हैं, दूसरे प्रदेशों में भी आपकी हुकूमत है। आपकी मां को गाड़ी किसने दी? जिसने भी दी उसकी गर्दन पकड़ करके लोगों के सामने लाए। क्या राहुल गांधी ने आपकी मां को गाड़ी दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी, या क्या अखिलेश यादव ने दी, या देश के किसी और नेता ने दी? मीडिया के लोग खड़े, आज तक कोई पता लगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से गाड़ी निकलवा ली और अगले दिन पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुट गई कि प्रधानमंत्री जी की मां को गाड़ी दे दी गई। अरे दे दी तो उसे पकड़ो, लोगों के सामने लाओ। झूठा प्रचार करने का काम क्यों करते हो? पिछला जब चुनाव हुआ तब भी कहा गया था कि मुझे नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कहा भाई? आज तक कोई पता चला क्या? जब चुनाव आता है तो इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाते हैं। कभी जात पात धर्म मजहब अगड़े पिछड़े की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और चुनाव चले जाने के बाद फिर इस अडानी और अंबानी को देश सौंप करके ये लोग मौज लूटते हैं।
हरियाणा प्रदेश में तीसरे टर्म में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार है क्या प्रदेश में? आज प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं रोजाना अखबारों की सुर्खियों में हमें देखने को मिलती है। विदेशों में बैठे हुए गुंडा किस्म के लोग टेलीफोनिकली चुने हुए प्रतिनिधियों को रोजाना थ्रेट करते हैं। कभी अभय सिंह चौटाला को धमकी आती है, कभी दिग्विजय सिंह चौटाला को धमकी आती है, कभी किसी और चुने हुए प्रतिनिधि को आती है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है हमें इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, इनको तो एक एक गनमैन दे दिया होगा, पर इस जनता का कोई रुखाड़ी है क्या? आपकी भी कोई सिक्योरिटी है क्या कहीं? आज विदेशों में बैठे हुए वो गुंडा किस्म के लोग शराब के ठेकेदारों को धमकी देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी देते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को धमकी देते हैं और उनसे पैसा वसूल करने का काम फिरौती के रूप में कर रहे हैं। ये सरकार है हरियाणा प्रदेश में। पिछले दिनों प्रदेश में बाढ़ आई। हरियाणा प्रदेश के किसान ने 6 महीने से जो अपनी फसल पकाई थी वो उसकी बाढ़ में डूब गई। आज भी लाखों एकड़ जमीन पर पानी खड़ा है, पानी की निकासी नहीं हुई, अगली फसल की बुआई की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के मुखिया कहते थे हम उनके आंसू पहुंचेंगे, उनकी भरपाई करेंगे। मैंने अगले दिन अखबार में बयान पढ़ा कि मैंने पंजाब को 5 करोड़ दे दिए, हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ दे दिए, उत्तराखंड को 5 करोड़ दे दिए, जे&के को 5 करोड़ दे दिए, पंजाब को 15 ट्रक राहत सामग्री भिजवा दी। पड़ोसी पे मुसीबत आए तो हमारा फर्ज बनता है हम उसकी मदद करें। पड़ोसी की तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारी भी कोई मदद हुई क्या? किसी को आज तक एक सिंगल पैनी मिली क्या? अब तक तो गिरदावरी भी नहीं हुई है। पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, कहते हैं हम 24 फसलें एमएसपी प्राइस पे बेचने का काम करते हैं। हमारे एरिया में कपास और नरमा होता है 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति क्विंटल कटौती की जा रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, मैं करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, यमुनानगर की मंडियों में गया। वहां के किसान की जीरी 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती पे बिक रही है। मैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी की मंडियों में गया, जो बाजरे की मंडियां हैं, 700-800 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती से बाजरा किसान से जबरदस्ती खरीदा जा रहा है। यह हालात इनकी एमएसपी का है। आज किसान को समय पर न डीएपी मिलता है न यूरिया मिलता है। डीएपी के लिए हमें थानों में खड़े होकर के लाइन लगानी पड़ती है। ये हालात आज हरियाणा प्रदेश के किसान के हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, शिक्षक है, हर वर्ग के लोग आज दुखी और परेशान हैं। ये समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आएंगे? बदलाव अकेला अजय सिंह चौटाला या मंच पर बैठे हुए लोग तो नहीं लेकर के आ सकते। बदलाव के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, नौजवान को उठना पड़ेगा, संगठन को प्रभावी और मजबूत बना करके इन लोगों को कुर्सियों से खींच खींच करके उतारना पड़ेगा और प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार 29 में बनानी पड़ेगी। ये कौन करेगा? ये हम और आप सब मिलकर करेंगे। मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि इसके लिए संगठित हो, लामबंद हो, और नौजवानों, ये सबसे ज्यादा जिम्मेवारी आपकी बनती है। इसलिए आप आगे आओ और मजबूती से इस देश को दिशा देने का काम करो। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप इतनी बड़ी तादाद में आए,
आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जिला अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने जिले के इस अंतिम छोर पर भी बहुत कामयाब मीटिंग की। चौहान साहब को विशेष तौर पे बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर